आज हम करेंगे विमल प्रभु स्तवन, विमल जिन स्तवन, 13वें तीर्थंकर विमल प्रभु। विमल प्रभु का नाम विमल प्रभु रखने के पीछे क्या कारण था, ये हम जाने। विमल प्रभु का जब जन्म हुआ, गर्भ में आए, जब विमल प्रभु गर्भ में आए तब उनकी माता के विचार जो थे बहुत विमल पवित्र रहते थे। इसलिए जब गर्भ नामकरण का टाइम आया, नामकरण के समय पे जब सबने बालक को देखा तो भी उनको बालक एकदम विमल उज्जवल दिखाई दिया। तो इसलिए माता पिता ने भी कहा कि बालक का नाम विमल रखना चाहिए और विमल प्रभु का नाम विमल प्रभु रखा गया। तो 13वां विमल जिन स्तवन। विमल प्रभु का चिन्ह है शुकर, पिग। उनकी जन्म तिथि माघ शुक्ला तृतीया, जन्म स्थान कंपिलपुर, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर वर्ण स्वर्ण सुवर्ण, शरीर की ऊंचाई 60 धनुष, कुल आयुष्य 60 लाख पूर्व, माता का नाम श्यामा, पिता का नाम कृतवर्मा, दीक्षा तिथि माघ शुक्ला चतुर्थी, केवल ज्ञान तिथि पौष शुक्ला पंचमी, निर्वाण तिथि आषाढ़ कृष्णा सप्तमी, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, यक्ष षण्मुख, यक्षिणी विदिता। तो उनका नाम जो विमल प्रभु पड़ा, जब गर्भ धारण किया था उस समय माता के विचार पवित्र उज्जवल रहते थे, और जब नामकरण के समय बालक को लेकर माता श्यामा सब परिवारजनों के सामने आई तो उस समय पे भी बालक का रूप उज्जवल देखकर सबने उनका नाम विमल प्रभु विमल रखा गया। शब्दों का उच्चारण और अर्थ करेंगे, उसके बाद हम राग समझेंगे। साहिब शरण तिहारे हो, साहिब शरण तिहारई हो, यानी हे विमल प्रभु, हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूं। हे विमल प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूं। शरण तिहारई, शरण तिहारई, शरण तिहारई हो, शरण तिहारई, शरण तिहारई, शरण तिहारई हो, विमल प्रभु सेवक नी अरदास आयो शरण तिहारई हो, विमल प्रभु सेवक नी अरदास आयो शरण तिहारई हो। ये जो पद्य है ये भी ध्रुव पद की तरह ही है। यहाँ पर भी जयाचार्य जी कह रहे हैं कि हे विमल प्रभु, आप मेरी प्रार्थना सुनो। अरदास यानी प्रार्थना, सेवक यानी जयाचार्य जी खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूं और आप मेरी प्रार्थना सुनो, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। उसके बाद पहला पद्य शुरू हो रहा है। विमल करण प्रभु विमल नाथ जी, विमल आप वर रीत, विमल करण प्रभु विमल नाथ जी, विमल आप वर रीत, विमल ध्यान धरता हुई निर्मल, तन मन लागी प्रीत, विमल ध्यान धरता हुई निर्मल, तन मन लागी प्रीत। यहाँ पे जयाचार्य जी क्या कर रहे हैं? हे प्रभु विमल नाथ जी, आप विमल करने वाले हो। आपका ध्यान जो धरता है यानी आपका जो स्मरण करता है, आपका कीर्तन करता है, वह निर्मल बन जाता है। तो तुम्हारे प्रति मेरा शरीर और मेरा मन दोनों में ही प्रीति भर गई है, यानी अपार प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो विमल प्रभु का जो ध्यान धरता है वो स्वयं भी विमल उज्जवल पवित्र बन जाता है। दूसरा पद्य। विमल ध्यान प्रभु आप ध्याया, तिणसु हुआ विमल जगदीश, विमल ध्यान प्रभु आप ध्याया, तिणसु हुआ विमल जगदीश, विमल ध्यान बलि जे कोई ध्यासी, होसी विमल सरीस,
विमल ध्यान बलि जे कोई ध्यासी होसी विमल सरीस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो विमल विमल प्रभु का ध्यान ध्याया, तो आपका ध्यान जिसने किया वह भी जगदीश बन गया। यहाँ पे वे कह रहे हैं जयाचार्य जी की विमल प्रभु जिन्होंने भी आपका ध्यान ध्याया, तो आपका ध्यान ध्याने की वजह से आप विमल बन गए, आप जगत के ईश बन गए, यानी आप जगत के ईश्वर बन गए और आप विमल बन गए। तो जो कोई तुम्हारा ध्यान करेगा, विमल ध्यान बलि जे कोई ध्यान से मतलब जो कोई भी तुम्हारा ध्यान करेगा, यानी विमल पवित्र ध्यान करेगा, वह तुम्हारे जैसा हो जाएगा। होसी विमल सरीस, विमल प्रभु के जैसा वह भी विमल पवित्र हो जाएगा। तीसरा पद्य, विमल गृहवासे द्रव्य जिनेन्द्र था, दीख्या लीधा भावे साध साथ। विमल गृहवासे द्रव्य जिनेन्द्र था, दीख्या लीधा भावे साथ। केवल उपना भावे जिनेश्वर, केवल उपना भावे जिनेश्वर, भावे विमल आराध, भावे विमल आराध। यहाँ पे क्या बताया है, जब विमल प्रभु यानी जन्म हुआ उसके बाद दीक्षा नहीं ली, तब तक वे गृहस्थ अवस्था में थे, गृहवासे यानी घर में वास करते थे, उनके परिवार के साथ थे। उस समय पे वे द्रव्य तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर होने वाले हैं पर अब तक तीर्थंकर बने नहीं हैं, गृहवास में है, गृहस्थ अवस्था में है। उस समय पे वे द्रव्य तीर्थंकर थे, द्रव्य जिनेन्द्र थे। जब उन्होंने दीक्षा ली तो उस समय पे भी वे भाव मुनि बन गए, यानी अब भी मुनि बने हैं। तीर्थंकर कब बनेंगे, जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दीक्षा लेने के बाद भी वे भाव मुनि बन गए, और उसके बाद जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब वे भाव तीर्थंकर बने। यानी जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक तीर्थंकर होने वाले भी, उनको भी तीर्थंकर नहीं कहा जाता है, क्योंकि वह गुण उनमें आए नहीं है। तो जब गुण आता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तब उनको भाव तीर्थंकर कहा जाता है, और तब वे तीर्थंकर के रूप में वंदनीय पूजनीय हो जाते हैं। दीक्षा लेते हैं उस समय मुनि रूप में वंदनीय पूजनीय हो सकते हैं, पर तीर्थंकर रूप में वे पूजनीय वंदनीय केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही होते हैं। तो जो हम भी क्या करें, भाव से विमल मुनि की आराधना करें, यानी हम विमल प्रभु की स्तुति करें, अर्चना करें, कीर्तन करें, उनके गुणों का स्मरण करें, लेकिन हम भी भाव पूजा करें। भावे विमल आराध का मतलब है हम उनकी भाव पूजा करें। हमको द्रव्य पूजा नहीं करनी है, फूल नहीं चढ़ाना है, पानी नहीं चढ़ाना है, अंगी नहीं पहनाना है, तो हमको भावों से विमल की आराधना करनी है। चौथा पद्य, नाम स्थापना द्रव्य विमल थी, कारज न सरई कोय। नाम स्थापना द्रव्य विमल थी, कारज न सरई कोय। भाव विमल थी, कारज सुधरई, भाव जप्या शिव होय। भाव विमल थी, कारज सुधरई, भाव जप्या शिव होय। यहाँ पर 4 निक्षेप के नाम आए हैं। निक्षेप का अर्थ होता है किसी एक अर्थ को लेकर शब्द का अर्थ किया जाता है। यो तो शब्दों के बहुत सारे अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। तो किसी शब्द का हम किसी अपेक्षा से अर्थ जब करते हैं तो उसे निक्षेप कहा जाता है। और निक्षेप के 4 प्रकार हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। यहाँ पर चारों निक्षेप की बात की गई है। तो यहाँ पे कहा है कि नाम नाम स्थापना और द्रव्य, इन निक्षेप से अगर हम विमल प्रभु की आराधना करते हैं तो वह गुण शून्य पूजा है, और उससे हमारा काम नहीं सधता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम विमल है तो हम उसकी पूजा करेंगे क्या? नहीं। या मूर्ति की स्थापना करके हमने कह दिया कि ये विमल प्रभु है, तो भी हमारा कार्य नहीं सरने वाला है। या जिस व्यक्ति का नाम विमल है उसकी भी हम पूजा करें तो भी हमारा काम नहीं होने वाला है। और जो विमल अभी तक द्रव्य रूप में है, जो तीर्थंकर भी होने वाले थे लेकिन द्रव्य रूप में थे, तब भी अगर उनकी आराधना करते तो भी हमारा काम नहीं पूरा होने वाला था, या हमारा जो कार्य है वो नहीं सधता है। तो हमारा कार्य कब सधता है? जब हम भाव विमल की आराधना करते हैं, यानी जब वे केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर बन गए, उस समय पे यानी गुण युक्त हो गए, तो उस समय पे अगर हम उनका जप करते हैं तो फिर हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। और
भाव रूप में जो विमल तीर्थंकर है उनकी हम पूजा करते हैं, जप करते हैं, तो हमको शिव पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पांचवा पद्य, गुण गिरवो गंभीर धीर तू मेटण जम त्रास। गुण गिरवो गंभीर धीर तू मेटण जम त्रास। मैं तुम वयण आगम शिरधार्या, तू मुझ पूर्ण आश। मैं तुम वयण आगम शिरधार्या, तू मुझ पूर्ण आश। यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे कि हे विमल प्रभु, तुम गुणों से भरपूर हो, तुम गंभीर हो, तुम गुरु हो, तुम धीर हो। गंभीर यानी साधना की इतनी गहराई है उनकी, उनके भावों में इतनी गंभीरता है कि वह बिना आवश्यकता के बिना भी कुछ बोलते नहीं है। उनका प्रवचन जो होता है वो मोक्ष मार्ग को बताने वाला होता है। गुरु है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदाता है, मोक्ष का मार्ग देने वाले हैं। धीर यानी धैर्य सहित है। और ऐसे विमल प्रभु जो हैं वे हमारे त्रास को मिटाने वाले हैं, यानी हमारे मृत्यु का भय, जन्म मृत्यु का भय वो मिटाने वाले हैं। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो जन्म मृत्यु होने का सवाल ही नहीं रहता है, जन्म मृत्यु होता ही नहीं है। न रोग है, न बुढ़ापा है, न जन्म है, न मृत्यु है। तो अगर हम ऐसे विमल प्रभु की आराधना करेंगे तो हमारे सभी त्रास मिट जाएंगे और हमारे मृत्यु का भी भय मिट जाएगा। और आगे वे कह रहे हैं कि मैंने आपके वचन, जो आगम के वचन थे, आगम रूप आपके वचन थे, उनको मैंने शिर धार्या यानी शिरोधार्य किया, यानी अपने दिल में उतार लिए, उनको मैंने समझ लिया, तो उससे मेरी आशा की पूर्ति हो जाएगी। कौन सी आशा की पूर्ति? मेरा चरम लक्ष्य पाना है मुझे, मोक्ष। तो वह मेरी आशा की पूर्ति विमल प्रभु का जाप करने से, उनके आगम रूपी वचनों को शिरोधार्य करने से ही हो सकती है। छठा पद्य, तू ही कृपाल दयाल साहिब। तू ही कृपाल दयाल साहिब, शिवदायक तू जगन्नाथ। शिवदायक तू जगन्नाथ। निश्चल ध्यान धरई तुझ ओलख। निश्चल ध्यान धरई तुझ ओलख। ते मिलई तुझ संघात। ते मिलई तुझ संघात। यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम शिवदायक हो और तुम इस जगत के नाथ हो, यानी कृपा करने वाले हो, करुणा करने वाले हो, जीवों के प्रति अनुकंपा आती है आपके मन में। आप मोक्ष मार्ग के प्रदाता हो, मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले हो, जगत के नाथ हो। तो जो आपका ध्यान स्थिर होकर निश्चल यानी कोई भी हलन चलन की क्रिया किए बगैर कोई तुम्हारा ध्यान करता है, चित्त से तुम्हारा ध्यान करता है, अपना मन उस ओर लगा के ध्यान करता है, तो वह भी तुझसे आके मिल जाता है। संघात होना यानी मिलना होता है, दो वस्तुओं का मिलन। तो जो भक्त विमल प्रभु की आराधना करता है स्थिर होकर, वह भी प्रभु से जाके मिल जाता है, यानी वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है और विमल प्रभु की श्रेणी में आ जाता है, उनके जैसा ही बन जाता है। सातवां पद्य, अंतर जामी आप उजागर। अंतर जामी आप उजागर, मैं तुम शरणों लीध। अंतर जामी आप उजागर, मैं तुम शरणों लीध। संवत उगणीसई भाद्रवी पूनम। संवत उगणीसई भाद्रवी पूनम, वंचित कारज सीध। तो लास्ट पद्य में जैसे हमको पता है इस ढाल की रचना का काल और बताया जाता है। तो इस ढाल की रचना का काल है विक्रम संवत 1900 1900 और भाद्रवी पूनम। तो जयाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप उजागर यानी प्रकाश करने वाले हो, प्रकाशशील हो, इसलिए मैंने तुम्हारा शरण लिया है, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं।
और मैंने आपकी शरण ली है, इसके लिए मेरे वांछित यानी जो मेरे इच्छित, मैं जिसकी इच्छा कर रहा हूँ, वैसे सभी कार्य मेरे सिद्ध हो गए हैं। तो इसकी रचना है भाद्रवी पूर्णिमा। भाद्रवी पूर्णिमा के दिन 6 ढालों की रचना हुई है। एक ही दिन में 6 ढालें रची गई हैं। 9वीं सुविधि जिन से लेकर 14वां अनंत जिन स्थवन तक, ये 6 ढालों की रचना एक ही दिन में हुई है। तो सबकी भाद्रवी पूर्णिमा ही दिन है और संवत 1900। तो 9 दिन में पूरी 24 की रचना हुई है और 24 ढालों में से 6 ढालों की रचना एक ही दिन भाद्रवी पूनम के दिन हुई है। तो हमने इसका अर्थ समझ लिया है। अब हम इसकी राग देखेंगे। साहिब शरण तिहारई हो, साहिब शरण तिहारई हो, शरण तिहारई, शरण तिहारई, शरण तिहारई हो। विमल प्रभु सेवकनी अरदास, आयो शरण तिहारई हो। विमल करण प्रभु विमल नाथ जी, विमल आप वर रीत, विमल ध्यान धरता हुई निर्मल, तन मन लागी प्रीत, साहिब शरण तिहारई हो। विमल ध्यान प्रभु आप ध्याया, तिणसु हुआ विमल जगदीश। विमल ध्यान प्रभु आप ध्याया, तिणसु हुआ विमल जगदीश। विमल ध्यान बलि जे कोई ध्यासी, होसी विमल सरीस, साहिब शरण तिहारई हो। विमल गृहवासी द्रव्य जिनेन्द्र था, दीक्षा लीधा भावे साथ, केवल उपना भावे जिनेश्वर, भावे विमल आराध, साहिब शरण तिहारई हो। नाम स्थापना द्रव्य विमल थी, कारज न सरई कोय, भाव विमल थी कारज सुधरई, भाव जप्या शिव होय, साहिब शरण तिहारई हो। गुण गिरवो गंभीर धीर तू मेटण जम त्रास, मैं तुम वयण आगम शीर धार्या, तू मुझ पूरण आश, साहिब शरण तिहारई हो। तू ही कृपाल दयाल साहिब, शिवदायक तू जगन्नाथ, निश्चल ध्यान धरई तुझ ओलख, ते मिलई तुझ संघात, साहिब शरण तिहारई हो। अंतर जामी आप उजागर, मैं तुम शरणों लीध, अंतर जामी आप उजागर, मैं तुम शरणों लीध,
संवत उगणी सई भाद्रवी पूनम, संवत उगणी सई भाद्रवी पूनम, वंचित कारज सिद्ध, साहिब शरण तिहारै हो, साहिब शरण तिहारै हो। ओम अरहम